भारत की राजनीति पर एक नजर, और वो नजर है कर्नाटक चुनाव पर। इस वक्त कर्नाटक चुनाव में बाकी सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। सिर्फ अब बजरंगबली और बजरंग दल की ही चर्चा है। ये चर्चा बीजेपी की तरफ से शुरू नहीं हुई है। इस चर्चा को शुरू करने का मौका कांग्रेस ने खुद देकर बीजेपी को चुनाव में आक्रामक होने का मौका दे दिया। क्या है पूरा मामला, आज इसका भी विश्लेषण करेंगे। दरअसल ये सारा विवाद शुरू हुआ कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र से, जब कांग्रेस ने कहा कि वो पीएफआई और बजरंग दल जैसे उन सभी संगठनों पर बैन लगाएगी जो सामाजिक भाईचारे को खत्म करने की बात करते हैं। बस उसके बाद तो इस मुद्दे पर जमकर सियासत होने लगी, और होनी जरूरी भी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कहा कि कांग्रेस ने पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंगबली को ताले में बंद करना चाहती है। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक में पीएफआई और बजरंग दल दोनों को एक साथ बैन करने की बात कहकर क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी जो चाहती थी उसे बिना मांगे वो दे दिया गया। श्री राम के सहारे यूपी की नैया पार लगाने वाली बीजेपी को कर्नाटक में राम भक्त हनुमान का सहारा मिल गया। और कुछ ऐसी ही गलती कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी की थी। अपने घोषणा पत्र में हरिद्वार में मस्जिद बनाने की घोषणा करके कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया था, जिसके बाद चुनाव में पिछड़ रही बीजेपी ने बाजी ही पलट दी थी। वैसे ही कुछ गलती कांग्रेस ने कर्नाटक में भी तो नहीं कर दी है, क्योंकि जो पीएफआई भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से सरकार को उस पर बैन लगाना पड़ा था, उसकी तुलना या उसकी समकक्षता बजरंग दल से करना कहीं कांग्रेस को फिर से महंगा ना पड़ जाए। बीजेपी को तो बैठे बिठाए मौका मिल गया है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि यह बजरंग बली का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपनी रैलियों में दो बार बजरंग बली के जरिए कांग्रेस को घेरा। पीएम ने मुदबिदेर की एक चुनावी जनसभा में अपने भाषण की शुरुआत बजरंग बली के जयकारों से की। प्रधानमंत्री ने तो खुद हनुमान जी की जय बोला ही रैली में मौजूद हजारों लोगों से बजरंग बली के लिए जय बुलवाया। अब बात करते हैं बजरंग दल की। सबसे पहले बात, बजरंग दल नाम कैसे पड़ा? जब अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, विनय कटियार उन दिनों हिंदूवादी युवा नेताओं में से एक थे। विनय कटियार ने कहा, प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हमेशा बजरंग बली आगे रहे हैं और इस बार भी प्रभु श्री राम और माता जानकी की यात्रा की सुरक्षा बजरंग बली के ही भक्त करेंगे, और इसी के साथ इस संगठन का नाम बजरंग दल रख दिया गया। अब आपको बताते हैं कि क्या है बजरंग दल का काम और क्यों हुई थी स्थापना। बजरंग दल हिंदूवादी संगठन है और विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा है। सेवा, सुरक्षा और संस्कृति ये बजरंग दल का नारा है। बजरंग नाम भगवान हनुमान पर आधारित है। 8 अक्टूबर 1984 को यूपी में बजरंग दल की स्थापना हुई थी। इसका मकसद लोगों को हिंदुत्व के बारे में बताना था। बाद में इसमें युवा, साधु संत जुड़ गए। इस दल का विस्तार पूरे भारत में हो गया। इसके निर्माण के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी थी कि जब विश्व हिंदू परिषद की यात्रा चल रही थी यूपी में, तब कांग्रेस की सरकार थी। विश्व हिंदू परिषद की इस यात्रा को लेकर धमकियां मिल रही थी। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने यात्रा को सुरक्षा देने से साफ मना कर दिया था। तब कुछ युवाओं ने अपनी इस यात्रा को सुरक्षा प्रदान करने का ऐलान किया था। यात्रा की सुरक्षा संभालने के बाद युवा जोश और उत्साह को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने बजरंग दल को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। इसमें धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण, धार्मिक स्थलों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए आंदोलन और संघर्ष करना, गौ संरक्षण, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाना जैसे दहेज प्रथा, अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, फिल्मों, विज्ञापन के जरिए फैलाए जाने वाले अश्लीलता का विरोध करना, अवैध घुसपैठ का विरोध करना, धर्म परिवर्तन को रोकने जैसा काम शामिल था। इसके अलावे सनातन धर्म को लेकर युवाओं को जागरूक करने का काम भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सौंपा गया था। उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। युवाओं को शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए खेल प्रतियोगिताओं और अखाड़े का आयोजन बजरंग दल की तरफ से किया जाता रहा है। अब आपको बजरंग दल से जुड़ी कुछ खास बातें भी बताते हैं। बजरंग दल का दावा है कि देश भर के 13 लाख से ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं उनसे। बजरंग दल की तरफ से युवाओं के लिए नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है और आने वाले दिनों में 50 लाख युवाओं को बजरंग दल से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार हैं।
आपको बता दें कि बजरंग दल का विवादों से पुराना नाता रहा है और जो इनके लिए विश्व हिंदू परिषद ने मानक तय किए थे, उन मानकों से कहीं ना कहीं बजरंग दल थोड़ा इधर उधर भी हुआ है। इन पर बड़े आरोप भी लगे हैं और उस आरोप की भी चर्चा हम जरूर करेंगे। इन पर आरोप है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बजरंग दल के कार्यकर्ता परेशान करते हैं। कई मस्जिदों और चर्चों पर हमले के आरोप भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लग चुके हैं और कई मामले कोर्ट में भी हैं। इसके अलावा वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को परेशान करने का भी आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमेशा लगता रहता है। और इसके अतिरिक्त कई ऐसी चीजें जो कानून के नजर में गलत हैं, उसके आरोप भी बजरंग दल पर लगे हैं और बजरंग दल के कई नेता उन आरोपों के चक्कर में अदालतों के भी चक्कर काटते रहते हैं। अब बात, क्या कभी बजरंग दल पर इससे पहले बैन लगाया गया? तो आपको बता दें कि बजरंग दल की स्थापना के बाद से आज तक इस संगठन पर एक ही बार राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा है और यह प्रतिबंध 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान लगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद बजरंग दल पर इसमें शामिल होने का आरोप लगा था, लेकिन इसके एक साल बाद जब बजरंग दल पर एक भी आरोप सिद्ध साबित नहीं हुए तो यह प्रतिबंध 1993 में हटा लिया गया। लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने फिर से इस पर बैन का मुद्दा उठाकर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। क्योंकि इस संगठन का नाम हनुमान जी से मिलता है तो बीजेपी इसे कर्नाटक के सम्मान से जोड़कर भुना रही है। दरअसल हनुमान जी का कर्नाटक से बहुत गहरा संबंध रहा है। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा, जहां अंजनाद्री नाम का एक पर्वत है और ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। ये पर्वत जिस हम्पी नाम की जगह पर है वो पहले किष्किंधा राज्य का हिस्सा था। किष्किंधा राज्य का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, इसलिए बीजेपी इसे कर्नाटक चुनाव से जोड़कर देख रही है। अब यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि बजरंग बली किसके वोटों की बलि लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ये साफ कह रही है कि वो किसी ऐसे दल या धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहती, क्योंकि जो दल या जो घटक, जो संगठन समाज में आपसी भाईचारा खत्म करते हैं, आपसी द्वेष को बढ़ाते हैं, उन तमाम संगठनों पर बैन लगेगा, जिसमें पीएफआई एक है और दूसरी तरफ बजरंग दल भी है। तो कांग्रेस से ये चूक हुई या कांग्रेस ये जानबूझकर कर रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में कर्नाटक में कन्नड़ भाषी और खास तौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो इस बात से कांग्रेस को वोट कर सकता है। कांग्रेस ने भी इस बात को काफी हद तक सोचा होगा, लेकिन फिलहाल जो मामला दिखता है, जहां बीजेपी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, वहां कांग्रेस ने बैठे बिठाए एक मुद्दा तो उसे जरूर दे दिया है। अब देखते हैं कि चुनावी परिणाम क्या होते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर दोनों तरफ से राजनीति जमकर हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति की वानगी यही कहती है कि अगर आपके पास मुद्दा है तो उसे भुनाएं और अगर नहीं भुना पाए तो फिर घर बैठें। तो कांग्रेस ने अपने मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश की है और उसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। दोनों तरफ से प्रतिवाद और वाद का सिलसिला, यानी आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब कर्नाटक की जनता को यह तय करना पड़ेगा कि क्या वाकई में कांग्रेस के दावों में दम था या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उनके दावों में दम है।